साथियों नमस्कार। मेरे 19वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल के 18वें वीडियो में हमने मिसिंग वीमेन की संकल्पना और परिघटना पर बात की थी। आज के 19वें वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यह अवधारणा है अनवांटेड गर्ल्स की, यानी अनचाही लड़कियों की। ऐसी लड़कियां जो पैदा तो हो गईं, लेकिन परिवार और माता पिता ने कभी चाहा नहीं था कि वे पैदा हों। ऐसी लड़कियां पैदा तो हो जाती हैं, लेकिन वे अक्सर परिवार में भेदभाव और असमानता की शिकार बनी रहती हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मिसिंग वीमेन यानी लापता महिलाओं की अवधारणा क्या है और कितनी मात्रा में महिलाओं को लापता किया गया है। भारत सरकार ने 2018 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2014 में भारत में 670 लाख महिलाएं मिसिंग यानी लापता थीं। यह तथ्य इकोनॉमिक सर्वे के पैरा 3.35 में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के पैरा 3.35 में यह भी लिखा हुआ है कि भारत में हर साल 20 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता यानी मिसिंग हो रही हैं। इन 20 लाख लड़कियों में हर तबके की लड़कियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गायब लड़कियां हमारी सामूहिक चेतना को झकझोरने के लिए शायद काफ़ी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम अनवांटेड गर्ल्स की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। भारत में अनचाही लड़कियों के बारे में लोग क्या सोचते और करते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक मैं अपने अनुभवों से आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात 2014-15 की है। बिहार और राजस्थान की सरकारें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DA-ELED के कोर्स को रिवाइज़ कर रही थीं। बिहार की SCERT और राजस्थान की SIERT ने एक्सपर्ट के तौर पर मुझे उन प्रक्रियाओं में शामिल होने के मौके दिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DA-ELED के प्रोग्राम के कोर्स में जेंडर और लैंग्वेज पर भी था। इस कोर्स के लिए रीडिंग मटेरियल तैयार करते समय जब हम महिलाओं और पुरुषों के नामों पर विचार कर रहे थे, तब मेरी टीम के सदस्यों ने कुछ ऐसे नाम बताए जिनका संबंध आज के विषय से है। जिन नामों का संबंध अनवांटेड गर्ल्स या अनचाही लड़कियों के साथ है। सदस्यों ने हरियाणा, बिहार और राजस्थान में अनचाही लड़कियों के किस तरह के नाम रखे जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण दिए। हरियाणा में धापोबाई या धापना। धापोबाई या धापने का मतलब है संतुष्ट होना, तृप्त होना, जी भर जाना। यानी जब लड़कियों से जी भर गया तो उनका नाम ही रख दिया धापोबाई। बिहार में साथियों ने बताया कि एक नाम रखा जाता है मंचूरनी, यानी लड़की हुई और उसका नाम ही रख दिया मंचूरनी, यानी दिल को चूर चूर करने वाली। राजस्थान में अंतिम बाई यानी आखिरी हो यह लड़की, या अनछाई बाई अनचाही लड़की। तो अगर लड़की अनवांटेड है तो उसका नाम ऐसा रखो जो जीवन भर उसके अनचाहेपन को साकार करता दिखाई दे। मिसिंग वीमेन की अवधारणा भी समाज और परिवारों में महिलाओं के साथ बढ़ते जाने वाले भेदभाव को समझने और समझाने में काम आती है। अनवांटेड गर्ल्स की अवधारणा भी समाज और परिवारों में महिलाओं के साथ बढ़ते जाने वाले भेदभाव को समझने और समझाने में काम आती है। अगर दोनों ही अवधारणाएं समाज और परिवारों में महिलाओं के साथ बढ़ते जाने वाले भेदभाव को समझने और समझाने में काम आते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच के फ़र्क को समझने के लिए ही आप आज का ये वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं। मिसिंग वीमेन की संख्या निकालने का तरीका क्या है? मिसिंग वीमेन आर द गर्ल्स एंड वीमेन हु वुड बी अलाइव टुडे इफ़ पेरेंट्स वर नॉट अबॉर्टिंग फीमेल फीटस। लापता महिलाएं वे लड़कियां और महिलाएं हैं जो आज जीवित होती अगर उनके माता पिता कन्या भ्रूण का गर्भपात नहीं करवाते। लड़कियों को कम खाना और कम स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है।
अमर्त्य सेन ने 1990 में हमें इस समस्या के प्रति जगाया था जब उन्होंने मोर देन 100 मिलियन वीमेन आर मिसिंग शीर्षक से एक लेख लिखा था। सेन ने बताया था कि 1990 में दुनिया में 10 करोड़ महिलाएं लापता थीं। 2018 में अपने आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 7.34 में भारत सरकार ने माना है कि उन 10 करोड़ में से 4 करोड़ महिलाएं अकेले भारत में लापता कर दी गईं। उनमें से ज़्यादातर महिलाओं को या तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का रास्ता अपनाकर ख़त्म किया गया या जन्म के बाद उनकी अनेक तरह से अनदेखी करने के कारण उनकी मौत हो गई। उसी आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 7.35 में भारत सरकार ने माना है कि 2014 में भारत में मिसिंग वीमेन की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई थी। सर्वेक्षण के इसी पैरा में सरकार ने माना है कि भारत में हर साल 20 लाख से ज़्यादा महिलाएं मिसिंग होती हैं, यानी भारतीय परिवार हर साल 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को या तो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद उनको ऐसे हालातों में रखते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 संकल्पनाओं को आगे के जो हमारा प्रक्रिया है उसमें समझेंगे। एक संकल्पना है अनवांटेड गर्ल्स, दूसरा है फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल और तीसरा है सन मेटा प्रेफरेंस। अनवांटेड गर्ल्स या वीमेन की संख्या को निकालने का तरीका क्या है? दिस नंबर डिस्क्राइब्स द गर्ल्स हु आर बोर्न आउट नॉट ट्रीटेड वेल। अनचाही महिलाएं उन लड़कियों के बारे में बताती हैं जो पैदा होती हैं लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। याद रखिए कि मिसिंग वीमेन उन लड़कियों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें माता पिता पैदा भी नहीं होने देते और पेट में ही मार देते हैं। भारत सरकार के 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में अनचाही महिलाओं की संख्या 210 लाख बताई गई है। यह भी जेंडर जस्टिस की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन अनचाही लड़कियों की संख्या का अनुमान लगाया। अनवांटेड गर्ल्स आर गर्ल्स हु आर अलाइव बट लाइकली डिसफेवर्ड बाय देयर पेरेंट्स। दे रिसीव लेस हेल्थ केयर एंड स्कूलिंग विद लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स ऑन देयर वेल-बीइंग। अनचाही लड़कियां या अवांछित लड़कियां वे लड़कियां हैं जो जीवित तो हैं लेकिन जिन्हें उनके माता पिता नापसंद करते हैं। ऐसी लड़कियों को स्वास्थ्य देखभाल और स्कूली शिक्षा कम मिलती है। इसका असर उनके वेल-बीइंग पर जीवन भर पड़ता है। पैरा 7.6 of the economic survey of the government of India describes that while active sex selection via fetal abortion is widely prevalent, son preference can also manifest itself in the subtler form. Parents may choose to keep having children until they get the desired number of sons. This is called son meta preference. A son meta preference, even though it does not lead to sex selective abortion, may nevertheless be detrimental to female children because it may lead to fewer resources devoted to them. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 7.36 में कहा गया है कि गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लगाकर गर्भपात करवाना व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन पुत्र वरीयता यानी सन प्रेफरेंस स्वयं को सूक्ष्म रूप से भी प्रकट करती है। माता पिता जब तक बच्चे पैदा करना चुन सकते हैं, जब तक उन्हें वांछित संख्या में बेटे नहीं मिलते। इसे सन मेटा प्रेफरेंस कहा जाता है। सन मेटा प्रेफरेंस में भले ही सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह बच्चियों के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे बच्चियों को कम संसाधन मिल सकते हैं। सच मेटा प्रेफरेंस गिव्स राइज टू अनवांटेड गर्ल्स whose parents wanted a boy but instead had a girl. According to the government's latest National Family Health Survey 5th round conducted from 2019 to 2021, the preference for sons continues to prevail in the country despite an improvement in the sex ratio.
The survey revealed that a large number of women are more likely to use contraceptives if they already have a son. 2019 से 2021 तक किए गए सरकार के ताज़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लिंगानुपात में सुधार के बावजूद देश में बेटों को प्राथमिकता बनी हुई है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि उन महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधकों का उपयोग करने की संभावना ज़्यादा है जिनका पहले से ही एक बेटा है। यानी कि परिवार नियोजन कब करना है ये भी तय इस बात से हो रहा है कि बेटों को लेकर के हमारी चाहत कितनी गहरी है। कई राज्यों के आंकड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें सेक्स रेशो में सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ सन प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी लड़कों की चाहत काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड में उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाओं का लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, 2019-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने पाया कि उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के 2 बच्चे हैं उनमें से 71% परिवार नियोजन के कम से कम एक तरीक़ों का उपयोग करती हैं यदि उनके पास कम से कम एक बेटा है। अगर उनके पास 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो केवल 56% महिलाएं परिवार को नियोजित करने का तरीका अपनाती हैं। जिन परिवारों में एक बेटा पैदा होता है उन परिवारों में बच्चे पैदा करना बंद करने की संभावना उन परिवारों की तुलना में अधिक होती है जिन परिवारों में लड़की पैदा होती है। यह माता पिता द्वारा अपनाए जाने वाले फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल का एक सूचक है, यानी एक बेटा पैदा होने तक बच्चे पैदा करना और उसके बाद रोकना। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल विल लीड टू स्क्यूड सेक्स रेशो बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, skewed in favor of males if it is the last child, but in favor of females if it is not. Where there is no such fertility stopping rule, the sex ratio will be 1.05 regardless of whether the child is the last one or not. इस पैटर्न का एकमात्र अपवाद पहले बच्चे के संबंध में है। जिन माता पिता का पहला बेटा है उनके भी एक बच्चा होने की संभावना है, क्योंकि भारत में दंपति औसतन कम से कम 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। यानी कि सरकार का मानना है कि भारत में आदर्श परिवार की जो कल्पना है उसमें 2 बच्चों के होने को माना जाता है। 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 7.37 में लिखा हुआ है कि 1994 में भारत में लिंग चयन को गैर कानूनी घोषित करने के बाद जन्म के समय लिंग अनुपात में स्थिरता देखी गई। यानी जब से जन्म से पहले लिंग की पहचान करने पर कानूनी तौर पर मनाही हो गई, तब से जो लड़के और लड़की के बीच का जो लिंग अनुपात है वो स्थिर हो गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण ऐसा हुआ है या लिंग चयन को गैर कानूनी घोषित करने के कारण ऐसा हुआ है। सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड हमें अंतर्निहित कारकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह कोई नई बात नहीं है कि कई माता पिता लड़कियों की बजाय लड़कों का पक्ष लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि कई माता पिता लड़कियों की बजाय लड़कों के स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नई बात यह है कि अब हमारे पास अनचाही लड़कियों की संख्या है और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास उस संख्या को निकालने का तरीका है। अनचाही लड़कियों के बारे में डेटा होने से अब हमें यह पता चल रहा है कि यह एक बड़ी समस्या है जिसे राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर लड़ने और इसे कम तथा ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस समस्या के बारे में हमें पता तो था, लेकिन इसके स्केल के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि यह समस्या कितनी बड़ी है। अब हमारे पास एक ऐसा आंकड़ा है जो समस्या की व्यापकता को निर्धारित करता है। अब हमें पता है कि भारत में 25 साल से कम उम्र की 21 मिलियन अवांछित लड़कियां हैं। 21 मिलियन यानी 210 लाख लड़कियां अनचाही हैं।
ये वो बेटियां हैं जिन्हें माता पिता ने तब जन्म दिया जब वास्तव में एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे। वी कांट नो इफ़ देयर पेरेंट्स वुड बी हैप्पियर विदाउट द गर्ल। What we can summarize is the parents were disappointed to have given birth to a girl. हम नहीं जान सकते कि क्या उनके माता पिता लड़की के बिना खुश होंगे। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि माता पिता एक लड़की को जन्म देने से निराश थे। वो निराश तो थे, लेकिन वो निराशा इतनी बड़ी नहीं थी कि वो लड़कियों की चाहत में और बच्चे पैदा करें। हाउ डू वी डिटेक्ट दिस अनवांटेडनेस ऑफ गर्ल्स? अब सवाल ये उठता है कि लड़कियों के अवांछित यानी अनवांटेड होने का पता कैसे चलता है। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि भारत में प्रसव का एक सामान्य पैटर्न है। सीमा जयाचंद्रन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। लेख का शीर्षक था अनवांटेड 21 मिलियन गर्ल्स। वे बताती हैं कि एक दंपति 2 बच्चे पैदा करना चाहता है, आदर्श रूप में एक बेटा और एक बेटी, लेकिन उनके लिए कम से कम एक बेटा होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि उनकी लगातार 2 बेटियां हैं तो वे तब तक बच्चे पैदा करते रहेंगे जब तक उन्हें बेटा नहीं मिल जाता। If a couple have 2 sons in a row, they might regret having no daughter, but not enough to expand their family. किसी दंपत्ति के अगर लगातार 2 बेटे हैं तो उन्हें बेटी न होने का पछतावा हो सकता है, लेकिन ये पछतावा इतना पर्याप्त और बाध्यकारी नहीं है कि वे इससे मुक्त होने के लिए अपने परिवार का विस्तार करें, यानी और बच्चे पैदा करें। 2 लड़कियों के बाद तीसरे नंबर पर उनका बेटा हो सकता है और इस तरह उनके बच्चों का पैटर्न होगा लड़की लड़की फिर लड़का। A different measure is required to detect such a meta preference for a son. One indicator that potentially gets at this is the sex ratio of the last child. A preference for sons will manifest itself in the sex ratio of the last child being heavily skewed in favor of boys. Families continue to have children until they get the desired number of sons. If sex ratio of the last child is close to 1.05:1, it would imply that parents' decision to continue having children is uncorrelated with previous birth being a son or a daughter. Para 7.44 of the Economic Survey presents the first estimate of such nationally unwanted girls. This is computed as the gap between the benchmark sex ratio and the actual sex ratio among families that don't stop fertility. यहाँ पर रुककर 2 तरह की सेक्स रेशोज़ को समझने की ज़रूरत है। एक है बेंचमार्क सेक्स रेशो और दूसरी है उन परिवारों की औसत सेक्स रेशो जिन परिवारों में लड़के की चाहत में लड़कियां पैदा होती रहती हैं। ऐसे परिवारों की सेक्स रेशो और बेंचमार्क सेक्स रेशो के बीच के गैप से अनवांटेड गर्ल्स की संख्या निकलती है। इस मेथड से पता चला कि भारत में 210 लाख लड़कियां अनवांटेड है। भारत में आमतौर पर हमें सेक्स के क्रम में लड़के और लड़कियों का ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा। कैसा पैटर्न? लड़का लड़की लड़की या लड़का लड़की लड़की लड़की। The possibility of a female as the last child is statistically very weak in India. अवांछित लड़कियों की संख्या जानने के लिए सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड यानी अंतिम बच्चों की सेक्स रेशो को जानना होता है। इफ़ वी एग्रीगेट ऑल फैमिलीज वी वुड नोटिस दैट द सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड इज़ मेल स्क्यूड। भारत में आखिरी बच्चे के रूप में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड इज़ दस ए रिवीलिंग मेजर ऑफ पेरेंट्स वांटिंग सन। सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड माता पिता की बेटा चाहने की इच्छा को मापता है। इसे फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल भी कहा जाता है। माता पिता बच्चा पैदा करना कब बंद करेंगे? जब उनका कम से कम एक बेटा हो जाए। ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी को रोकने का यह नियम
आर्थिक रूप से कम विकसित सभी समाजों में मिलता है। सीमा जयाचंद्रन का शोध बताता है कि अमेरिका में ऐसा उस समय भी नहीं था जब वह आर्थिक रूप से कम विकसित देश था। इन इट्स एनालिसिस द इकोनॉमिक सर्वे बिल्ड्स of 2018 revealed that even Kerala and Assam have a male skewed sex ratio of the last child. If we only track missing women, these states would look problem free. केरल और आसाम जैसे राज्यों में मिसिंग वीमेन की समस्या नहीं है। इन राज्यों में भी आखिरी औलाद का आंकड़ा लड़के की तरफ ही झुका हुआ है। इसलिए अनवांटेड गर्ल्स की अवधारणा भारतीय समाज में व्याप्त जेंडर आधारित असमानताओं के बारे में वह बताती है जिसे मिसिंग वीमेन की अवधारणा बताने में अक्षम है, और मिसिंग वीमेन की अवधारणा वह बताती है जो सेक्स रेशो की अवधारणा नहीं बताती। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स समाज में व्याप्त असमानताओं के अलग अलग प्रकारों को सामने लाने में मददगार हैं। अनवांटेड गर्ल्स की अवधारणा को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह लड़कियों के प्रति किए जा रहे असमान व्यवहार की एक और परत को खरोंच कर सामने ला देती है। अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स गेट फ्यूअर रिसोर्सेज देन बॉयज़। द स्टॉपिंग बिहेवियर मीन्स दैट गर्ल्स टेंड टू ग्रो अप इन लार्जर फैमिलीज़। लड़के की चाहत लड़कियों के लिए दो तरह से समस्या मूलक है। एक तो लड़की की तुलना में लड़के की चाहत का बहुत प्रबल होना ही बताता है कि परिवार में लड़कियों तक कई संसाधन या तो पहुंचेंगे नहीं या तुलनात्मक रूप से कम पहुंचेंगे। दूसरी यह कि लड़के की चाहत में परिवार बड़ा होता जाता है और बड़े परिवार में जीने की वजह से प्रति बच्चा संसाधन कम उपलब्ध होंगे। पेरेंट्स लड़कियों को ज़रूरी टीके भी कम लगवाते हैं। इंडिया शोज़ ए जेंडर गैप इन स्टंटिंग कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्टेंट विद गर्ल्स कंज्यूमिंग लेस न्यूट्रिशियस फूड। हम उनको खाना भी कम देते हैं, टीके भी कम लगवाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जब मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा माता पिता को सलाह दी गई कि उनके बच्चे के हृदय दोष को ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है, तो 1 साल बाद पाया गया कि उनमें से 70% लड़कों की तुलना में केवल 44% लड़कियों की ही सर्जरी करवाई गई। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यह एक मिथक है कि माता पिता के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं। 70 और 44% का यह आंकड़ा बता रहा है कि माता पिता के लिए सभी संतानें बराबर नहीं होती, और बराबर होना एक मिथक है क्योंकि सच्चाई ऐसी नहीं है। क्या 210 लाख अवांछित लड़कियां का होना हमें एक स्वीकार्य स्थिति लगती है? जयाचंद्रन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण हमें अनवांटेड लड़कियों की समस्या के आकार के बारे में सचेत करता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे ठीक करने का प्रयास करेगी। वे लिखती है कि हमें इस बात में होशियार रहने की ज़रूरत है कि इस समस्या को ठीक करने की प्रगति को कैसे ट्रैक किया जाए, क्योंकि अनवांटेड लड़कियों की संख्या में गिरावट अनिवार्य रूप से ज़रूरी प्रगति को नहीं दर्शाता। अवांछित लड़कियां तब उत्पन्न होती हैं जब माता पिता पुत्र प्राप्त करने के लिए अधिक बच्चे करते हैं। विवाहित जोड़े बड़े परिवार नहीं चाहते और अब अल्ट्रासाउंड की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। फिर से कोशिश करना अधिक सेक्स चयन को बढ़ावा दे सकता है। इससे मिसिंग वीमेन की संख्या बढ़ सकती है। यदि हम मिसिंग वीमेन की कीमत पर अनवांटेड गर्ल्स की संख्या को कम करते हैं तो यह प्रगति नहीं होगी। लड़कियों को लापता करने और उन्हें अवांछित समझकर असमानता का व्यवहार करने की संस्कृति और परंपरा पर सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर एक साथ विचार करना होगा। अगर मिसिंग वीमेन पर फोकस किया तो अनवांटेड गर्ल्स की संख्या बढ़ सकती है। अगर अनवांटेड गर्ल्स की समस्या पर ही फोकस किया तो मिसिंग वीमेन की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि समाज का एक बड़ा भाग लड़कियों के प्रति अभी भी दुराग्रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने जयाचंद्रन के हवाले से सन मेटा प्रेफरेंस यानी लड़के को वरीयता दिए जाने के कई कारण बताए हैं, जैसा पैट्री लोकैलिटी यानी लड़कियों
लड़कियों के शादी के बाद पति के घर जाने की बाध्यता, पैट्रीलिनियलिटी यानी बेटियों की बजाय बेटों को संपत्ति देना, दहेज जिसके कारण लड़कियों का होना ज़्यादा महंगा पड़ता है, वृद्धावस्था में सहारे की उम्मीद और यह मान्यता की अनुष्ठान बेटे ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 80% लोग कम से कम एक बेटा चाहते हैं। बेटियों पर बेटों की यह वरीयता देने की जड़ में वे पारंपरिक सांस्कृतिक विश्वास हैं कि बेटा परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा और बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करेगा, जब बेटियां शादी के लिए उन्हें छोड़ देंगी और साथ ही उनके दहेज पर खर्चा होगा सो अलग। इकोनॉमिक सर्वे के पैरा 7.49 में सरकार ने लिखा है कि कनाडा में रह रहे भारतीय सन मेटा प्रेफरेंस की असमतामूलक संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ वहां भी ले गए, जिसके कारण विषम लिंगानुपात कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के परिवारों की विशेषता है। यानी जो भारतीय यहाँ से कनाडा गए और वहाँ रहने लगे, वो अपने साथ इस बीमारी को लेकर के गए। यानी कौन सी बीमारी? सन मेटा प्रेफरेंस की बीमारी, लड़कों की चाहत की बीमारी, और इस असमानता को उन्होंने वहाँ भी फैलाना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे के पैरा 7.49 में सरकार ने लिखा है कि चूँकि ये चुनौती ऐतिहासिक और पुरानी है, इसलिए इसे बनाने या हल करने के लिए कोई एक स्टेक होल्डर जिम्मेवार नहीं है। पूरे समाज को यानी सिविल सोसाइटी, समुदायों, घरों, सरकारों को सन मेटा प्रेफरेंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बेटों को दी जाने वाली प्रेफरेंस विकास को निष्क्रिय कर रही है, उसे उल्टी दिशा में ले जा रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण 630 लाख महिलाएं लापता हो गई हैं। सन मेटा प्रेफरेंस की वजह से एक ख़ास तरह के फर्टिलिटी स्टॉपिंग रूल के परिणाम स्वरूप भारत में लगभग 210 लाख अनवांटेड लड़कियां हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सांस्कृतिक, प्रशासनिक और कानूनी स्तरों पर प्रयास करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और अंत में आप सबसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।